जय हिंद दोस्तों। तो आज हम एसएससी सीजीएल 2024 में पूछे गए सारे हिस्ट्री के क्वेश्चन करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से किस घटना के बाद असहयोग आंदोलन बंद कर दिया गया था? चोरा चोरी कांड। 1828 में कलकत्ता में ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? राम मोहन राय ने। निम्नलिखित में से कौन मुगल सम्राट बाबर का उत्तराधिकारी था? हुमायूं। निम्नलिखित में से किस स्थान पर महात्मा गांधी ने अन्य भारतीयों के साथ मिलकर नस्लीय भेदभाव के खिलाफ लड़ने के लिए नेटाल कांग्रेस की स्थापना की थी? दक्षिण अफ्रीका। निम्नलिखित में से कौन अकबर के नवरत्नों में से एक था? तानसेन। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने निम्नलिखित में से किस दल का प्रतिनिधित्व किया था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का। समाज सुधारक और उसके संस्थापक की जोड़ मिलैया। ब्रह्म समाज दयानंद सरस्वती। रामकृष्ण ब्रह्म समाज राजा राम मोहन राय। रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद। प्रार्थना समाज आत्माराम पांडुरंग। आर्य समाज दयानंद सरस्वती। ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य रूप से 1893 में शिकागो में आयोजित की गई विश्व धर्म संसद से संबंधित है? स्वामी विवेकानंद। आर्य उस भूमि पर रहते थे जिसे सप्त सिंधु 7 नदियों की भूमि कहा जाता था। निम्नलिखित में से कौन सा इसका भाग नहीं है? शिप्रा। निम्नलिखित में से किसने मेगास्थनीज के चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था? सेल्यूकस निकेटर ने। निम्नलिखित में से किस घटना के कारण रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी पीड़ा व्यक्त करते हुए ब्रिटिश सरकार के नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी? जलियांवाला बाग हत्याकांड। 1875 में मुंबई में आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। हड़प नीति भारत में निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल द्वारा तैयार की गई विलय नीति थी? लॉर्ड डलहौसी द्वारा हड़प नीति। अकबर के शासनकाल के दौरान राजस्व मंत्री कौन था? टोडरमल। निम्नलिखित में से किस शहर में महात्मा गांधी ने ब्रिटिश बागान मालिकों द्वारा थोपी गई नील की खेती के खिलाफ किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था? चंपारण 1917 में। बक्सर का युद्ध निम्नलिखित में किस वर्ष लड़ा गया था? 1764 में। निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध 1527 में बाबर और राणा सांगा के बीच लड़ा गया था? खानवा का युद्ध। गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? 1931 में। ऑप्शन बी। 1857 की क्रांति मई में भारत में किस छावनी से प्रारंभ हुई थी? मेरठ छावनी से। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान वर्ष 1917 के गांधी जी के सत्याग्रह से संबंधित है? चंपारण। ब्रिटिश भारत के किस गवर्नर जनरल ने सती प्रथा को कानूनी रूप से समाप्त करने में राजा राम मोहन राय की मदद की थी? लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। 1539 में चौसा की लड़ाई हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच लड़ी गई थी। निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने सरकार को राजनीतिक गतिविधियों को दबाने की अपार शक्ति दी और राजनीतिक कैदियों को बिना मुकदमे के 2 वर्ष तक हिरासत में रखने की अनुमति दी? रॉलेट एक्ट 1919। 12 मार्च 1930 को जब महात्मा गांधी ने दांडी मार्च शुरू किया तब भारत का वायसरॉय कौन था? लॉर्ड इरविन। निम्नलिखित में से किस पल्लव राजा ने वातापी पर कब्जा करके चालुक्यों को हराया था? नरसिंहवर्मन। औपनिवेशिक शोषण की आलोचना यानी धननिष्ठ ड्रेन ऑफ वेल्थ निम्नलिखित में से किस राष्ट्रवादी नेता द्वारा लिखी गई थी? दादा भाई नौरोजी। राजराजा और महाराजा की उपाधि वाले गौतमीपुत्र सातकर्णी निम्नलिखित में किस राजवंश से संबंधित थे? सातवाहन। 1867 में मुंबई में प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? आत्माराम पांडुरंग ने। 2 शाखाओं में विभाजित निम्नलिखित में से किस संगठन की स्थापना लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने की थी? होम रूल लीग। वर्ष 1791 में हिंदू कॉलेज की स्थापना कहाँ हुई थी? बनारस में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष होने के नाते निम्नलिखित में से किसने 1929 में ब्रिटिश राज से पूर्ण स्वतंत्रता का आह्वान किया था? जवाहरलाल नेहरू। लाहौर अधिवेशन में। 8वीं शताब्दी में भारत में निम्नलिखित में से किस पाल राजा के संरक्षण में विक्रमशील विद्यालय की स्थापना की गई थी? धर्मपाल। और पाल वंश के संस्थापक गोपाल थे। निम्नलिखित स्वतंत्र सेनानियों में से किसे देशबंधु के नाम से भी जाना जाता है? चित्तरंजन दास। फरवरी 1922 में संयुक्त प्रांत में निम्नलिखित में से कौन सी घटना घटी थी? चोरा चोरी कांड। पालो प्रतिहार और खाली जगह के बीच पक्षीय संघर्ष हुआ था? राष्ट्रकूटों। भारत में मुगल राजवंश के संस्थापक बाबर का वास्तविक नाम? जियामुद्दीन जहीरुद्दीन मोहम्मद। चंदेरी के मेदनी रोय, मेवात के हसन खान और मोहम्मद लोदी निम्नलिखित में से किस मुगल शासक के खिलाफ लड़ने के लिए अपनी सेना सहित राणा सांगा के साथ मिले गए थे? बाबर के साथ।
1924 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बेलगाम अधिवेशन की अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसने की थी? तो महात्मा गांधी ने। पठानों के बीच एक अहिंसात्मक आंदोलन खुदाई खेत बंगाल की शुरुआत खालजी के द्वारा की गई थी। खान अब्दुल गफ्फर खान, जिसे सरहद का गांधी भी कहते हैं। ऊँट की घोषणा पत्र 1854 में मुख्य रूप से निम्नलिखित में किस विषय से संबंधित थी? शिक्षा। निम्नलिखित में से किस युद्ध में गौर के मोहम्मद ने 1194 ईस्वी सन में गढ़वाल वंश के जयचंद्र को हराया था? चंदावर के युद्ध में। निम्नलिखित में से कौन दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान था? इब्राहिम लोदी। पुलकेशी द्वितीय ने उत्तर भारत के निम्नलिखित में किस शासक को पराजित करने के बाद दक्षिणापथेश्वर की उपाधि धारण की? हर्षवर्धन। निम्नलिखित में से किस शासक के दौरान चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ और हिंदी और महायान में विभाजित हो गई? तो के कुषाण। अली अकबर खारजी वादन के लिए जाने जाते हैं। सरोद। एलोरा का भव्य कैलाश मंदिर किस राष्ट्रकूट राजा के शासनकाल के दौरान बनाया गया था? कृष्ण प्रथम। ब्रिटिश भारत में बेलूर मठ की स्थापना निम्नलिखित में से किस समाज सुधारक द्वारा की गई थी? स्वामी विवेकानंद। निम्नलिखित में से किन राजवंशों के बीच कन्नौज पर शासन करने के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था? प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल। भारत के निम्नलिखित में से किस नेता द्वारा स्वैच्छिक संगठन खुदाई खेत बंगाल की स्थापना हुई थी? खान अब्दुल गफ्फर खान। रजिया सुल्तान की पहली और एकमात्र महिला शासक जो 1236 में सिंहासन पर बैठी थी। ईस्ट इंडिया कंपनी की गतिविधियों को विनियमित करने के लिए ब्रिटिश संसद ने वर्ष 1773 ईस्वी सन में कौन सा अधिनियम पारित किया था? विनियमन अधिनियम। निम्नलिखित में से किस युद्ध को भारत में ब्रिटिश राज की औपचारिक शुरुआत माना जाता है? प्लासी का युद्ध। दिल्ली के निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने चांदी के टंका और तांबे के चित्तल नामक 2 सिक्के चलवाए थे? इल्तुतमिश ने। निम्नलिखित में से कौन सा दल पार्टी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान सैन फ्रांसिस्को संयुक्त राज्य अमेरिका में शुरू किया गया था? गदर पार्टी। निम्नलिखित में से किसने 8वीं शताब्दी ईस्वी सन में पाल वंश की स्थापना की थी? गोपाल ने। निम्नलिखित मौर्य राजाओं में से प्रियदर्शी नाम किससे संबंधित है? तो अशोक से। गौ शब्द जिसका अर्थ गाय से बहुत सारे शब्द व्युत्पन्न हैं। वैदिक काल में धनी व्यक्ति को गोमत कहते थे। गोमत। भारत में 1792 में निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल द्वारा दरोगा प्रणाली शुरू की गई? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा। सही सुमेलित कीजिए। बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी, सर विलियम जोन्स। बनारस संस्कृत कॉलेज, जोनाथन डंकन। फोर्ट विलियम कॉलेज, लॉर्ड वेलेस्ली। और कलकत्ता में मदरसा, वॉरेन हेस्टिंग द्वारा। तो ऑप्शन सी सही है। 1875 में न्यूयॉर्क में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन बी मैडम एच ब्लावस्की और कर्नल ओलकट ने। गयासुद्दीन बलबन ने एक खाली जगह विभाग की स्थापना की थी जिसे दीवाने अर्ज कहा जाता था सैन्य विभाग को। निम्नलिखित में से किस वर्ष में स्थायी बंदोबस्त लागू हुआ था? 1793 में। विधवा पुनर्विवाह के समर्थन करने के लिए 1856 में ब्रिटिश सरकार द्वारा पारित कानून का सुझाव किसने दिया था? ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने। निम्नलिखित में से अशोक के किस प्रमुख शिलालेख में कलिंग युद्ध का उल्लेख किया गया है? 13वें शिलालेख में। निम्नलिखित में से किसने 1814 में आत्मीय सभा की स्थापना की थी? राजा राम मोहन राय ने। निम्नलिखित में से कौन सा नाटक स्वतंत्र नहीं लिखा गया है? विक्रमोर्वशी। मतविलास प्रहसन के रचयिता महेंद्र वर्मन प्रथम निम्नलिखित में से किस शासक राजवंश से संबंधित है? तो पल्लव। कृषि को बढ़ावा देने के लिए मोहम्मद तुगलक ने निम्नलिखित में से कौन सा नए मंत्रालय की स्थापना की थी? दीवाने अमीर कोही। निम्नलिखित में से किसने सहायक गठबंधन की प्रणाली तैयार की थी? लॉर्ड वेलेस्ली। सिद्धो और कान्हू निम्नलिखित में से कौन से आदिवासी विद्रोह के नेता थे? सिद्धो और कान्हू संथाल विद्रोह के। निम्नलिखित में से कौन सा जानवर चोल राजवंश का प्रतीक था? बाघ। ईश्वरचंद्र विद्यासागर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उन्होंने बाल विवाह और बहुविवाह का विरोध किया था। सही है। उनके प्रयास के कारण ही पहला हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 पेश किया गया था। ए और बी दोनों सही है। मौर्यों ने पश्चिम उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस शहर पर शासन किया जिसने समय के साथ उत्तर भारत के राजनीतिक केंद्र पाटलिपुत्र को प्रस्तावित किया था? कन्नौज। भारतीय राष्ट्रीय सेना का गठन निम्नलिखित में से किस देश में किया गया था? सिंगापुर में। पांड्य साम्राज्य का उल्लेख सबसे पहले मेगस्थनीज ने किया था।
जिसने कहा था कि उनका साम्राज्य मोतियों के लिए प्रसिद्ध था। उनकी राजधानी मदुरै थी। 1857 के सिपाही विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस तारीख को मेरठ के सैनिकों ने दिल्ली के लिए यात्रा शुरू की थी? 10 मई को। निम्नलिखित में से कौन सा मुगल सम्राट अकबर के शासनकाल में वकील था जिसे जिसे खाने खाना की उपाधि प्राप्त थी? बैरम खान। तैमूर परंपरा के अनुसार हुमायूं को अपने भाइयों के साथ सत्ता साझा करनी थी। हुमायूं का दिल्ली, आगरा और मध्य भारत पर नियंत्रण था, जबकि उनके भाई कामरान का नियंत्रण निम्नलिखित में से किस क्षेत्र पर था? तो कि अफगानिस्तान और पंजाब के क्षेत्र में। निम्नलिखित में से किसे भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक के रूप में जाना जाता है? लॉर्ड रिपन को। 1307-8 ईस्वी सन में अलाउद्दीन खिलजी का पहला दक्षिणी अभियान निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में हुआ था? देवगिरी में। स्वतंत्र प्राप्ति के पश्चात भारत में सूती वस्त्र उद्योग को किसने मुख्य रूप से प्रोत्साहित किया था? स्वदेशी आंदोलन ने। किस भारतीय राजनेता को लोकमान्य कहा जाता है? जयप्रकाश नारायण को। प्रतिहार जिसकी प्रथम राजधानी भीनमाल में थी, ने खाली जगह के शासक के दौरान प्रख्याति प्राप्त की? नागभट्ट प्रथम। निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी के नेतृत्व में चटकाव शस्त्रागार पर छापा मारा गया था? सूर्यसेन। 1919 के मोले मिंटो सुधार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उन्हें भारतीय परिषद अधिनियम 1909 भी कहा जाता है। उन्होंने विधान परिषदों की ताकत में वृद्धि की। मुसलमानों को पृथक निर्वाचन क्षेत्र का अधिकार भी दिया। तीनों ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता अशोक के धम्म की मूलभूत विशेषताओं में से एक नहीं है? ब्रह्मचर्य। निम्नलिखित में से किस शासक ने उत्तरी भारत के विभिन्न स्थानों पर 5 खगोलीय वेधशालाएं बनवाई? सवाई जयसिंह द्वितीय ने। महेंद्र वर्मन प्रथम निम्नलिखित में से किस राजवंश का शासक था? पल्लव। निम्नलिखित में से किस विदेशी यात्री के अनुसार दिल्ली के लोग सुल्तान को अपशब्द भरे पत्र लिखते थे, जिसके कारण सुल्तान ने उन्हें दंडित करने के लिए राजधानी का स्थानांतरित करने का निर्णय लिया? इब्न बतूता ने बताया है। बलबन द्वारा दिल्ली सल्तनत के निम्नलिखित में से किस विभाग का पुनर्गठन किया गया था? दीवाने अर्ज। हुमायूं की मृत्यु के बाद 13 वर्षीय अकबर 1556 में पंजाब के कालानौर में राज्याभिषेक हुआ था। पंजाब में अकबर का राज्याभिषेक हुआ था। दक्षिण भारत के निम्नलिखित में से किस साम्राज्य के अंतर्गत महाबलीपुरम मंदिर वास्तुकला का एक महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में उभरा? पल्लव। सोने, दिनार और चौथाई दिनार और तांबे के सिक्के जारी करने वाला वासुदेव प्रथम खाली जगह का शासक था? कुषाण वंश का शासक था वासुदेव प्रथम। डिमेक्स, जो एक यूनानी राजदूत था, मौर्य साम्राज्य बिंदुसार के शासनकाल के दौरान भारत आया था। डिमेक्स बिंदुसार के समय भारत आया था। निम्नलिखित में से किस राजवंश के रुद्रसेन द्वितीय ने गुप्त राजवंश के चंद्रगुप्त द्वितीय की बेटी प्रभावती गुप्ता के साथ विवाह किया था? वाकाटक वंश। निम्नलिखित में से किस राजवंश की स्थापना विद्या शक्ति द्वारा की गई थी? वाकाटक वंश की स्थापना। मथुरा कला विद्यालय के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस कला के दौरान कार्तिकेय, विष्णु और कुबेर जैसे ब्राह्मण देवताओं की कई मूर्तियां उकेरी गई थी? कुषाण वंश। भीमराव अम्बेडकर द्वारा मंदिर प्रवेश आंदोलन कब शुरू किया था? 1927 में। रुद्रदामन के निम्नलिखित में शिलालेखों से कौन सा शुद्ध संस्कृत में रचित प्रारंभिक भारत का पहला राजकीय शिलालेख है? गिरनार, जो गुजरात में आता है। निम्नलिखित में से कौन ऋग्वैदिक जनजाति के तीनों वर्ग का हिस्सा नहीं था? शिल्पी। गुरु काशीदास ने ब्रिटिश भारत में चमड़ा श्रमिकों के सामाजिक स्थिति को सुधारने के लिए निम्नलिखित में से किस आंदोलन का नेतृत्व किया था? सतनामी आंदोलन। दिल्ली में निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने मुख्य रूप से विस्तार के बजाय सुदृढ़ीकरण की नीति अपनाई थी? बलबन ने। प्रायद्वीप भारत में निम्नलिखित में से कौन सा साम्राज्य उत्तरी महाराष्ट्र और विदर्भ पर शासन करने वाली स्थानीय शक्ति थी? वाकाटक। निम्नलिखित में किस साम्राज्य को आहार या राष्ट्र नामक उप विभागों में विभाजित किया गया था, जिसका अर्थ है जिला? सातवाहन। 1936 में स्वतंत्र लेबर पार्टी की स्थापना खाली जगह द्वारा की गई थी? BR अम्बेडकर। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत ब्रिटिश भारत के शासन को नियंत्रित और संचालित करने के लिए इंग्लैंड में नियंत्रित बोर्ड की स्थापना की गई थी? पिच इंडिया अधिनियम 1784। अली अकबर खान निम्नलिखित में से किस घराने से जुड़े हैं? मेहर घराना। गुप्तों के पतन के बाद भारत के विभिन्न भागों में विभिन्न साम्राज्यों का उदय हुआ। उनमें मौर्यों का उदय निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में हुआ था? कन्नौज पर।
निम्नलिखित में से किसके द्वारा 1919 में बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किया गया था? स्वामी सहजानंद सरस्वती द्वारा। प्रभाकर वर्धन के बाद पुष्यपुत्री राजवंश ने निम्नलिखित में से किस राजवंश को हराकर पंजाब और हरियाणा के क्षेत्र में अपनी स्थिति मजबूत की? हूण को। 10वीं शताब्दी में भारत में महारानी गिद्दा उत्तर भारत के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र की शासिका बनी थी? तो कि कश्मीर की। तमिल का सबसे प्राचीन महाकाव्य शिलापतिगरम 5वीं और 6वीं शताब्दी ईस्वी सन में खाली जगह द्वारा लिखा गया था? इलांगो अधिगर। निम्नलिखित में से अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1920 में। गुटनिरपेक्ष आंदोलन, जिसे नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट भी कहते हैं, उसका पहला शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? युगोस्लाविया में। निम्नलिखित में से कौन संध्याकर नंदी की संस्कृत की एक ऐतिहासिक कविता है रामचरित का नायक है? फिर से सुनिए, निम्नलिखित में से कौन संध्याकर नंदी की संस्कृत की एक ऐतिहासिक कविता रामचरित का नायक है? रामपाल। वॉरेन हेस्टिंग्स के अधीन पारित निम्नलिखित में से किस अधिनियम को हाफ लॉप सिस्टम भी कहा जाता है? पिट्स इंडिया अधिनियम 1784 को हाफ लॉप सिस्टम भी कहा जाता है। सबसे महान चोल शासक में से एक राजाराम प्रथम ने 1985 से ईस्वी सन से खाली जगह तक शासन किया था? 1014 ईस्वी सन 14 तक। 1985 से 1014 तक। 1927 में समता सैनिक दल की स्थापना निम्नलिखित में से किस व्यक्ति द्वारा की गई थी? BR अम्बेडकर द्वारा। 1910 में US के सिएटल में यूनाइटेड इंडिया हाउस की स्थापना खाली जगह के द्वारा की गई थी? तारकनाथ दास और JD कुमार द्वारा। निम्नलिखित में से कौन आमतौर पर मौर्यों के अधीन प्रांतीय प्रशासन का नेतृत्व करता था? कुमार। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1912 का अधिवेशन बिहार में कहाँ आयोजित हुआ था? ब्याकीपुर में। 1870 में खुर्दा का विद्रोह निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में हुआ था? ओडिशा में। खुर्दा का विद्रोह ओडिशा में हुआ था। जेम्स रेनेल को हिंदुस्तान का मानचित्र तैयार करने के लिए किसने कहा था? रॉबर्ट क्लाइव कहा था। निम्नलिखित में से किस वर्ष BD सावरकर को अंग्रेजों द्वारा अंडमान जेल भेजा गया था? 1911 द्वारा। अरब, फारसी और इस्लामी कानून के अध्ययन को बढ़ावा देने के लिए कोलकाता में मदरसा कब खोला गया था? 1781 ईस्वी सन में। 1873 में अमृतसर में निम्नलिखित में से कौन सा सिख सुधार आंदोलन आरंभ हुआ था? सिंह सभा आंदोलन। वल्लभी, जो प्राचीन भारत का एक शहर था, 5वीं से 8वीं शताब्दी तक खाली जगह राजवंश की राजधानी थी, मैत्रक वंश की, जो गुजरात में पड़ता है। पेशावर के पास मर्दन से बरामद तख्ते बही शिलालेख वर्तमान पाकिस्तान के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में निम्नलिखित में किस राजवंश के शासन का वर्णन करता है? पार्थियन शासक का। गुप्तों के सहायक प्रमुख थे निम्नलिखित उन्हें पश्चिम भारत में एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की थी? ध्रुवसेन द्वितीय इस राजवंश का सर्वाधिक महत्वपूर्ण शासक था, मैत्रक शासक। शिलालेखों के अनुसार पुष्यमित्र शुंग निम्नलिखित में से किस देवता के भक्त थे? तो कृष्ण। 1838 में किसने जनसंख्या वृद्धि के लॉजिस्टिक समीकरण मॉडल का प्रकाशित किया गया था? पियरे फ्रांसवेर हल्ट्स। गांधर्व महाविद्यालय जिसकी स्थापना पंडित विनय चंद्र मोदलिया ने की थी, खाली जगह में स्थित है, नई दिल्ली। तो यहाँ पर SSC CGL के सारे हिस्ट्री के क्वेश्चन खत्म होते हैं।